मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम में पार्टी का 65वां यौम तासीस बेहतरीन पैमाने पर मनाया गया, जिसमें बैरिस्टर अवैसी ने भी खिताब किया और साथ ही साथ अकबरुद्दीन अवैसी ने भी पार्टी की तारीख को बयान करते हुए मजलिसी कारनामों का इजहार किया और हैदराबाद के डेवलपमेंट की कामयाबी पर बात की। और उन्होंने अवाम को यह तयक़्क़ुन दिया कि मजलिस आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं, मेरी पार्टी और हैदराबाद की आवाम हमेशा मजलिसी सदर असदुद्दीन अवैसी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और लेते रहेगी, चाहे आज हार का सामना करना पड़े, लेकिन मजलिस एक दिन उन रियासतों को भी ज़रूर फतह करेगी। इसी के साथ उन्होंने आने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए आवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें और मजलिस को पिछली बार से भी ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब करें। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह मनाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं और आज हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि अगर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं अहिया की 65 साल मुकम्मिल हुए या 65वीं साल में हम हैं आज, तो दूसरी तरफ मुल्क को आजाद होकर भी 75 साल हो चुके। अगर यहां पे 65 साल तो मुल्क की आजादी के 75 साल। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस लंबे तवील सफर में हमने कई उतार और चढ़ाव को देखा, कई मुसीबतों का सामना किया, कई मसाइब को झेले के जरिए ये 65 बरस का सफर तय नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक अपनी तारीख है। जब हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे जागीरें लुट चुकी थीं, हमारा मनसब लुट चुका था, तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, महलात वीरान हो चुके थे, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, खौफ और मायूसी हमारा मुखद्दर बन चुका था। तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो लोगों ने हालात में क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहि रहमा की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने उठने वाले इन आवाजों की परवाह नहीं की। खौफ और मायूसी में रहने वाले उस मजलूम कौम को जगाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, उनको एक मरकज सियासत पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो मजलिस के पास कुछ नहीं था, मजलिस के पास उसका खुद का दफ्तर भी नहीं था। मुझे सालारे मोहतरम का वो जुमला याद आता है कि एक कागज का टुकड़ा और एक टूटा कलम भी हमारे पास नहीं था। ऐसे इन हालात में मजलिस का हिया हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते गई, काम करती रही, एक मकसद को लेकर, एक मिशन को लेकर आगे बढ़ी। और वो मिशन, वो मकसद क्या था? काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया,
बैंक के खातों को मुंजमद कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। ऐसे इन हालात में हमने जिद्दोजहद की और आगे बढ़ते गए और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं, सिर्फ आपकी पहचान बनकर नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की पहचान और उनकी उम्मीद बनकर आज सामने आ रही है और हक तलब कर रही है। मजलिस के पास कुछ नहीं था। जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ था तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पहली कॉन्फ्रेंस में मोतमद उमवी जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने, जो साबिका रुकन असेंबली थे, उन्होंने सालाना रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि जमात को एक साल में 7,015 रुपये की आमदनी हुई। 7,015 रुपये की आमदनी। असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुस्सलाम रोजे क़यामत तक आबाद रहेगा। मजलिस रोजे क़यामत तक कामयाब होती रहेगी, कामरानियां उसके कदमों को चूमती रहेंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझ रहा है कि इल्जाम लगाने से रुक जाएंगे, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा। अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी। जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।